हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए सुबह का समय है, ये लगभग 6 बज रहे हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों का लंच बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ बच्चे रेडी हो रहे हैं, मंजन कुल्ला मतलब कर रहे हैं। मैं यहाँ लंच तैयार कर रही हूँ। तो सोया मेथी की सब्जी मैं बना रही हूँ। आज यही बना के इनको देने वाली हूँ, क्योंकि डेली समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या ना बनाओ, लंच की ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ देखिए लहसुन मिर्चा मैंने डाल दिया है काट करके। बस इसी तरह बनाएंगे, सादी बनती है। थोड़े से कलर आने के लिए, आलू वाइट न दिखे तो मैंने हल्दी डाल दिया है और बस इसमें सोया मेथी डाल दिया है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। मैं तो इसी तरह सादी ही बनाती हूँ। बहुत लोग अलग तरीके से भी बनाते हैं, मगर मैं इसी तरह बनाती हूँ। मेरे घर में इसी तरह पसंद भी करते हैं, सिंपल से। और नमक डाल दिया स्वादानुसार, नमक यहाँ पड़ गया है। पर थोड़ी देर ये जल्दी बन जाती है, जो कि सारी तैयारी मैंने रात को कर लिया था काट के। सोया मेथी आलू सब कुछ मैं काट के रख लेती हूँ। सुबह आसान रहता है लंच तैयार करने में, क्योंकि सुबह इतनी भड़बड़ रहती है कि जल्दी जल्दी ऐसे लगता है कितने हाथ पैर बन जाए कि जल्दी से काम हो जाए। तो 9:30 बजे तक ज़्यादा भड़बड़ रहती। तो यहाँ चाय बन गई है, तो इन लोगों को दे देती हूँ। तो अनन्या देखिए रेडी हो रही हैं, तो बाल अपने सही कर रही हैं। और फिर मैं आज क्या है, रोटियां बना रही हूँ। तो जय को रोटी बना के देती हूँ, अनन्या को पराठा। तो आज बोल रही मम्मी मेरे लिए भी रोटी ही बनाओ, तो इनके लिए भी रोटी। तो घी लगा के दे देती हूँ, एक दिन पराठा तो एक दिन रोटी, इसी तरह करके दे देते हैं। जय तो ले जाते हैं, मगर आज पता नहीं कहाँ से इनका सूर देवता और निकल आए हैं उल्टे तरह से, क्योंकि ये इसको रोटी नहीं पसंद है, लंच में सिर्फ पराठे लेके जाती है। और आज पता नहीं कहाँ से बोल दिया है। तो यहाँ देखिए मैं घी लगा के और दोनों लोग की टिफ़िन में मैं रख दूँगी। और बस सोया मेथी की सब्जी है और रोटी रख देती हूँ। एप्पल है, तो एप्पल तो जय ले जा रहे हैं, मगर अनन्या नहीं ले जा रही हैं, क्योंकि इसका मूड की बात है कि खाती है कभी नहीं खाती है। तो कह रही हम नहीं खाएंगे, और जय को दे दूँगी, वो अपना ले जाएंगे। तो बस यहाँ जय अनन्या को दे दिया, क्योंकि उनको जल्दी जाना है। दोनों लोग का समय एक सेम हो गया है इस वक्त, क्योंकि लगभग 8 बजे का जय का है, तो अनन्या का 7:40 का हो गया। तो फ्रेंड्स सभी कोई चले गए अपने अपने रास्ते। अब मैं जा रही हूँ अपने रास्ते, मतलब अपने काम पे। तो सब कोई अपने अपने जगह चले गए हैं, और सब मतलब इस वक्त 9 9:30 के बीच में सभी कोई खाली हो जाते हैं, बस बसते हैं हम। तो अब चल रहे हैं घर का काम करने। नाश्ता पानी मैंने भी चाय पी लिया है। बस मुझे सुबह चाय मिल जाए, नाश्ता पानी तो नहाने के बाद ही होता है, क्योंकि मुझे चाय मिल जाए, फिर सारा दिन खाना मिले या ना मिले। चाय पी लिया है मैंने भी, और बस जा रहे हैं घर के काम। देखिए अभी वैसे सब कुछ फैला हुआ है, तो ये सब मैं जा रही हूँ समेटने, ये सब रखती हूँ। फिर चलिए भी फ्रेंड्स बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं लग गई अपने रूटीन, सुबह का जो काम है हमारा, तो मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और यहाँ देखिए ये मैं कम्बल है, तो ये तहा के मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है, तो अभी रजाई नहीं ओढ़ी जा रही है। इसी में भी काम चल रहा है। उतने भी सर्दी पड़ भी नहीं रही अब की, जो कि उस स्टार्टिंग में तो लगा कि सर्दी पड़ने लगी है, मगर इधर थोड़ा से सिलो जैसे हो गई सर्दी। और बस ये चादर ओढ़ते हैं हम लोग, कम्बल ओढ़ते हैं। जय एक रजाई निकली है, मगर वो भी नहीं ओढ़ते हैं, वो भी कम्बल ही ओढ़ते हैं। तो बस बेडशीट में झड़िया लेती हूँ। और सब कोई जब चले जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है घर में अब कोई काम बचा ही नहीं है। ये तो चलो करते रहेंगे आराम से, मगर 9:30 बजे तक इस तरह ऐसा काम होता है कि ऐसे लगता है कि मतलब कि भड़बड़ सी इतनी मची रहती है कि उनको देखो उनको देखो उनको देखो, सबको एक साथ रहती है। क्योंकि 2 लोग निकलते हैं, तो फिर वो लगे रहती हैं, उनको भी तुरंत तैयार करना रहता है। तो बच्चों को दे दिया, वो चले गए थे, तो उनके लिए फिर मैं पराठा बनाई थी। तो क्योंकि वो उनको सोया मेथी की सब्ज़ी के साथ पराठे फ्रेंड्स अच्छा लगता है, तो उनको फिर मैं पराठा बनाई थी। और मैं तो पराठे से बहुत ज़्यादा दूर ही रहती हूँ, तो मैं रोटी ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। और यहाँ देखिए बेडशीट लगा दिया है फ्रेंड्स, मैं सोफ़ा झड़िया दे रही हूँ। तो सोफ़ा भी इधर ही है, क्योंकि सर्दी में भी इधर ही रख रही हूँ। और फिर देखूँगी उस साइड रख दूँगी। इस साइड रहता है थोड़ा आराम रहता है, उस साइड के आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से इस साइड रख दिया। देखिए कभी अंधेरा हो रहा, कभी रोशनी आ रही है। तो ये जब गेट खुला रहेगा बाहर की रोशनी से, इसी तरह कैमरे में होता है, अंधेरा आएगा जब हटेंगे, देखिए हटने से और फिर पास आने से अंधेरा लाइट ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से वीडियो भी बहुत दिक्कत होती है बनाने में, और मगर क्या कर सकते हैं, क्योंकि गेट बंद कर दो तो भी दिक्कत है, तो इसीलिए खुला ही है। और यहाँ देखिए
मेरा सोफ़ा बेडशीट लग गई है और बस मैं सफाई कर लेती हूँ, टेबल वगैरह सब झड़े। वैसे सुबह मैं जब उठती हूँ तो एक बार झाड़ू तो लगा देती हूँ, जब बच्चे उठते हैं तो ये लोग उठते हैं तो फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ और फिर बाहर एक बार लगा देती हूँ। पहले तो मैं उठ के बाहर बैठती हूँ, पहले मुझे सुकून मिलता है बाहर बैठने में, मतलब 2-4 मिनट में बाहर बैठती हूँ शांति से और फिर उसके बाद अपने काम पे लगती हूँ, लंबी एक सांस खींच करके फिर काम करने पे लग जाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। एक गिलास पानी पी के एनर्जी आ जाती है सुबह। तो बस यहाँ देखिए इसको पोंछ देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं कहाँ से बहुत काली काली सी मिट्टी उड़ रही है। पेड़ पौधों पे आप देखो तो बहुत काली काली सी मिट्टी रहती है और इसी तरह घरों में भी आ जाती है। तो ये तो पोंछना ही पड़ता है। कुछ हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे लगता है कि आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खुला है तो बहुत ज़्यादा सफाई भी करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो बाहर सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ झाड़ू लगा दे रही हूँ, जो जितने जगह में हो झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बैठ उठ के लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर भी झाड़ू बहुत ज़्यादा टूटती हैं। ज़्यादा जगह जब नहीं रहती है झाड़ू लगाने का ना, सामान सबसे लगे रहते हैं इधर उधर, तो झाड़ू भी उतनी ही टूटती है। मगर क्या है, झाड़ू तो लगाना ही लगाना रहता है। तो बस मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो उसके बाद फिर आगे अभी बाहर भी मुझे लगाना है, क्योंकि मिट्टी जब रहती है ना तो फिर ऐसे लगता है कि इनको साफ़ करे बगैर मन भी नहीं मानता। जो कि मैं एक बार लगा चुकी, मगर इतनी यहाँ गाड़ियाँ निकलती हैं कि मतलब कि ऐसे लगता है जैसे रोड पे हैं, ऐसे मिट्टी आने लगती है और पैर रखो जो काली काली से मिट्टी रहती है। मजाल नहीं है कि आप बगैर स्लीपर को पहन के निकलो, ऐसे मतलब पैर भी गंदे हो जाते हैं। और अंदर आओगे तो अब बिस्तरा वगैरह बैठोगे तो वहाँ भी गंदापन आ जाता है। तो फ्रेंड झाड़ू मेरी लग गई है, बस मैं पोछा लगाऊंगी और बस जल्दी जल्दी से निपटा रही हूँ, काम जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे भी अभी खाना बनाना ही है। और यहाँ देखिए थोड़ा से बर्तन है, वही जो सुबह का नाश्ता पानी, तो वही सब बर्तन मैं धुल के लगा दे रही हूँ। और फिर उसके बाद अब बनाऊँगी दाल और चावल, क्योंकि आटा भी उठा के मैंने रख दिया है। तो जब ये मतलब ये सॉरी बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद नहा धो के फिर मैं आराम से बना दूँगी। रोटियाँ तुरंत तो बना दो, मगर फिर ठंडी हो जाती है और सर्दियों में ठंडी रोटी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अब मैं पोछा लगा दे रही हूँ। अंदर पोछा मैंने लगा दिया है, बस यहाँ पर पोछा लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ वाइफर से ही मार दे रहे हैं और इस तरह जल्दी हो भी जाता है, आराम भी रहता है इस तरह पोछा लगाने में और साफ़ हो जाता है। अंदर तो हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि अंदर तो सामान वगैरह रहता है तो इधर उधर पोछा लगाना रहता है, तो हाथ से ज़्यादा अच्छे से लग भी जाता है। और यहाँ पोछा वगैरह सब लग गया है, तो बाहर थोड़ा से धोना पड़ता है नाली के पास, वहाँ पानी डाल के धो दूँगी। और जब पोछा लगाओ ना तो बाल्टी के पानी से जो सफ़ेद रहेगा और उसके बाद फिर काला हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे लगता है कोई काला कोयला टाइप का मैंने घोर के डाल दिया है, इतनी मिट्टी काली है। और यहाँ पावदान डाल दिया है। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ, बस अपने सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, आगे पूजा करना है। तो पहले तुलसी माता में जल डाला, फिर सूर्य भगवान को जल मैंने दिया और उसके बाद मंदिर में साफ़ कर लेती हूँ, नहा धो के आती हूँ तो पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर पूजा वगैरह करती हूँ। तो बस माता रानी की पूजा तो कर लिया, बस आरती कर रहे फ्रेंड्स। और मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो देखिए आवाज़ भी दिक्कत कर रही है। और यहाँ देखिए आप लोग भी दर्शन करिए। पूजा वगैरह हो गई है और मैं जा रही हूँ, कपड़े रखे हैं, कपड़े फैला देती हूँ, फिर कुछ नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद चलिए फिर आप लोग भी नाश्ता करिए। पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि धूप फिर नहीं लगेगी, धूप बहुत कम होती है, हल्की हल्की होती है, तो सूख जाए कपड़े। क्योंकि कल के भी कपड़े सूख रहे हैं तो उनको पहले हटा देते हैं, फिर दूसरा वाला कपड़े डालते हैं। तो फ्रेंड्स जो कल के कपड़े हैं ना ये सूख गए हैं, तो इसको बस मैं हटा ले रही हूँ और जो थोड़े हैं तो वो साइड में कर दे रही हूँ और आज के कपड़े मैं डाल देती हूँ। क्योंकि धूप नहीं रहती ज़्यादा तेज़ तो फिर सूखते भी नहीं है, एक दिन में ड्राई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हवा से थोड़ा बहुत सूख जाता है, ज़्यादा कपड़े गए ये लगता है कपड़े फैल गए। फ्रेंड वीडियो मेरी बहुत बड़ी बन जाती है आप लोगों से बात करने के लिए। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, कुछ मतलब नाश्ता कर लेते हैं। अभी तो दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि रोटी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, तो बस दाल चावल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए और फिर उसके बाद मैं दाल चावल बनाऊँगी। और फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अनन्या आ चुकी हैं, तो इनके बैग के लग रहा है चैन में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वही मैं चेक करने लगी थी। बस इनको रख देती हूँ, ये अपना काम, ये थक जाती हैं आके तो हम ही को करना पड़ता है। फिर इनको दे रही हूँ एक एप्पल काट करके, क्योंकि ये खा के नहीं गई थी, तो अभी दे रही हूँ, तो ये अभी खा लेंगी। फिर खाना ये तुरंत नहीं खाती हैं, आ करके थोड़ी देर बाद खाएंगी।
तो सोच रही हूँ कि ये दे देती है, आराम से खा लेंगी बैठ करके। तब तक ये क्या है कुछ लगाई थी टीवी में, मुझे भी हंसी आ रही थी, कुछ कॉमेडियन टाइप का लगाई थी, तो उसी में देख के मुझे भी इतनी हंसी आ रही थी कि कुछ कहने को नहीं। और ये देखिए क्या कर रही है, इस तरह ये करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे जो भी भाई बहन हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।